नमस्कार। आपने कई कथाओं में, कहानियों में और महाकाव्य जैसे महाभारत आदि में इंद्रदेव के बारे में सुना होगा और आप ये भी जानते होंगे कि इंद्र वर्षा के देवता हैं और देवताओं के राजा भी। पर क्या आपने कभी इंद्रदेव का मंदिर देखा है? मान्यता है कि इंद्रदेव की पूजा नहीं होती। चलिए जानते हैं ऐसा क्यों। माना जाता है कि इंद्र किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं, बल्कि यह एक पद का नाम है और ये एक विशेष प्रकार के बादल का भी नाम है। इंद्र एक काल समय अवधि का नाम भी है। इंद्र को सुरेश, सुरेंद्र, देवेंद्र, देवेश, शचीपति, वासव, सुरपति, शक्र, पुरंदर, देवराज भी कहा जाता है। इंद्र के कारण ही इंद्रधनुष, इंद्रजाल, इंद्रियां, इंदिरा जैसे शब्दों की उत्पत्ति हुई है। इंद्र को देवताओं का अधिपति माना गया है। इंद्र को उनके छल के कारण अधिक जाना जाता है। समुद्र मंथन से जो 14 रत्न प्राप्त हुए उनमें से एक ऐरावत भी था। रत्नों के बंटवारे के समय इंद्र ने अत्यंत सुंदर और ऐश्वर्ययुक्त दिव्य गुणों वाले ऐरावत हाथी को अपने लिए रख लिया था। ऐरावत चमकता हुआ श्वेत वर्ण का है। उसके 4 दांत हैं। इसीलिए इसे इंद्रहस्ती अथवा इंद्रकुंजर भी कहा जाता है। स्वर्ग पर राज करने वाले 14 इंद्र माने गए हैं। इंद्र एक काल का नाम भी है, जैसे 14 मनवंतर में 14 इंद्र होते हैं। 14 इंद्र के नाम पर ही मनवंतरों के अंतर्गत होने वाले इंद्र के नाम भी रखे गए हैं। प्रत्येक मनवंतर में एक इंद्र हुए हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: यजन, विपश्चित, शिबी, विधु, मनोजव, पुरंदर, बाली, अद्भुत, शांति, विष, ऋतुधाम, देवास्पति और सुचि। इंद्रपद पर आसीन देवता किसी भी साधु और राजा को अपने से शक्तिशाली नहीं बनने देता था, इसलिए वह कभी तपस्वियों को अप्सराओं से मोहित कर पथभ्रष्ट कर देता है, तो कभी राजाओं के अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े चुरा लेता है। इंद्र की पूजा न होने का कारण, इस बारे में 2 कहानियां प्रचलित हैं। पहली तो ये है कि जब श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ, उसके पहले उत्तर भारत में इंद्रोत्सव नामक बहुत बड़ा त्योहार मनाया जाता था, जिसमें इंद्र की पूजा बहुत ही विधि विधान से की जाती थी। उसे श्री कृष्ण भगवान ने बंद करवा दी और समस्त ब्रजवासियों से आग्रह किया कि उन लोगों की बिल्कुल भी पूजा नहीं होनी चाहिए जो न ईश्वर हैं और न ही ईश्वर तुल्य। देवता ईश्वर नहीं होते हैं, वो ईश्वर भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। पूजा हमेशा उन लोगों की होनी चाहिए जो हमें कुछ प्रदान करता है, जैसे गाय हमें दूध देती हैं, हमारा पोषण करती हैं, पहाड़ हमें हरी घास प्रदान करते हैं। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रोत्सव बंद करवाकर होली, रंगपंचमी और गोपोत्सव जैसे त्योहार मनाने का प्रचलन शुरू किया। उस समय गोवर्धन पर्वत ब्रज में बहुत ही बड़ा पर्वत माना जाता था, जो हरी घास, कंद मूल और शीतल जल प्रदान करता था। कृष्ण ने ये निर्णय लिया कि इस वर्ष से इंद्रोत्सव की जगह गोपोत्सव मनाया जाएगा। जब ये बात इंद्र को पता चली तो इंद्र बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए और उन्होंने बादलों को ये आदेश दिया कि ब्रज में जाकर ऐसी घनघोर वर्षा करो कि ब्रजवासी मुझसे विनती करने के लिए मजबूर हो जाएं। ब्रज में कई दिनों तक घनघोर वर्षा होती रही, जिससे ब्रजवासी बहुत ज्यादा चिंतित हो गए और सभी लोग श्री कृष्ण के पास आए और उनसे रक्षा करने के लिए कहा। ब्रजवासियों पर विपत्ति जानकर श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया, जिससे सारे ब्रजवासियों के ऊपर बारिश और गर्जना का कोई असर नहीं हुआ। ये सब देखकर इंद्र का अभिमान चूर चूर हो गया। उसके बाद इंद्र का श्री कृष्ण के साथ युद्ध भी हुआ, जिसमें देवराज इंद्र हार गए और तभी से इंद्र की पूजा नहीं होती है। गौतम ऋषि का श्राप। एक बार देवराज इंद्र भूलोक में विचरण कर रहे थे,
तो उन्होंने महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या को देखा और देखते ही मोहित हो गए। धरती से स्वर्ग लोक लौटने पर भी इंद्र का ध्यान माता अहिल्या के ऊपर ही अटका रहा और उनके मस्तिष्क में तरह तरह के ख्याल जागृत हो रहे थे। एक बार की बात है, सायंकाल का समय था और गौतम ऋषि ध्यान योग करने नित्य कर्म की तरह जंगल चले जाते हैं और फिर वो स्नान करके वापस आते हैं। जब गौतम ऋषि अपने नित्य संध्या के लिए चले गए तो देवराज इंद्र के मन में कुटिल विचार आया और वो गौतम ऋषि का वेश बनाकर के अहिल्या के कुटिया आ पहुँचे। उनका ये छद्म वेश अहिल्या समझ नहीं पाई और उनकी सेवा करने लगी। देवराज इंद्र सेवा में इतने मगन थे कि उन्हें समय का ज्ञान ही नहीं रहा और गौतम ऋषि अपनी कुटिया में आ गए और बहुरूपीय का वेश देखकर अत्यंत क्रोधित हो गए। ये देखने के बाद इंद्र असली स्वरूप में आए तो गौतम ऋषि ने उन्हें श्राप दे दिया कि जिस स्त्री योनि के ऊपर तू इतना आसक्त रहता है उसी प्रकार तेरे शरीर में 1000 योनियां निकल जाए और देवताओं के राजा होने के बावजूद तुम्हारी पूजा अन्य देवता के तुलना में न के बराबर हो। ये सुनकर इंद्र घबरा गए और उन्होंने गौतम ऋषि से क्षमा याचना मांगी, जिससे ऋषि को दया आ गई और उन्होंने योनियों को आँखों में परिवर्तित कर दिया। इसी श्राप के कारण इंद्र के शरीर में 1000 आँखें हैं। यही कारण है कि इंद्र की पूजा कहीं नहीं होती है। ब्रह्मा वैवर्त पुराण में ये जानकारी वर्णित है। तो आज के वीडियो में हमने ये जाना कि इंद्र किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं बल्कि यह एक पद का नाम है और क्यों इंद्र की पूजा नहीं होती। ऐसे ही सनातन ज्ञान के लिए बने रहिए सनातन ज्ञान कोश के साथ। धन्यवाद।